अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हम इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि 2026 में यानी लेटेस्ट इस वक्त के जर्मनी में आने का कानूनी रास्ता कौन सा है इस वक्त। ठीक है कि आप यहाँ पे जर्मनी में आसानी से आ सकें और एक जेन्युइन तरीके से आप आ सकें। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ और इसी से रिलेटेड जुड़ी ये टॉपिक शुरू करने से पहले इसी से रिलेटेड जुड़ी मैं एक बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे इसी यूट्यूब देखें, अगर आप जर्मनी में आते हैं तो आपको जर्मन लैंग्वेज तो आपको सीखनी है, क्या ख्याल है? तो आप जर्मन लैंग्वेज हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर सीख सकते हैं। मैं एक प्लेलिस्ट आपको बताता हूं, उसका नाम है 100 डेज के नाम से एक प्लेलिस्ट मौजूद है। आप उसको जाके वॉच करें और तमाम लेसन जीरो से हमने अपलोड किए हैं। यानी इसमें पहले A1 के कोर्सेज हैं, फिर A2 B1 और इसमें फर्दर B2 के कोर्सेज जो हैं वो शुरुआत उनकी हो चुकी है। तो आप ये तमाम जर्मन लैंग्वेज कोर्सेज हमारे साथ बहुत आसान तरीके से उर्दू के साथ बड़े अच्छे तरीके से सीख सकते हैं और अपने B1 मोस्टली स्टूडेंट्स को B1 जो है वो सर्टिफिकेट या B1 जो है वो लैंग्वेज उनको दरकार होता है। ठीक है जी, तो लैंग्वेज के बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आज का इस टॉपिक को जैसे मैंने बताया, इस आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा आए हैं और आप जर्मन सीखने का इरादा रखते हैं या जर्मनी के मुतालिक इंफॉर्मेशन लेने की आप इरादा रखते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट जर्मन लैंग्वेज के लेसन और इस तरह रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेटिव जो है चीज़ें आपको टाइमली मिलती रहें। चलिए फिर, जब जैसे मैंने बताया कि ये जो आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, इसके ऊपर जो लेटेस्ट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले वो कहता है कि इसमें हम आपको वो रास्ते बताएंगे जिनके जरिए हजारों लोग जर्मनी जा रहे हैं, समझा रही है। और आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे, ठीक है, पाकिस्तानियों के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा मौजू ऑप्शन कौन सा हो सकता है। ओके, आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि वो हमारे बहन या भाई जो पाकिस्तान से आना चाहते हैं उनके लिए ज़्यादा मौजू ऑप्शन क्या हो सकती है, इसके ऊपर हम आपका बात करेंगे। अच्छा, जर्मनी इस वक्त यूरोप की सबसे बड़ी मैशियत में से एक और काबिल मैशियत है। वहाँ लाखों हुनरमंद वर्कर्स की कमी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, इस वजह से जो जर्मन हुकूमत ने गुज़श्ता चंद सालों में इमिग्रेशन कवानीन का काफ़ी आसान बनाया है ताकि दूसरे ममालिक से लोग आकर यहाँ काम कर सकें। ठीक है जी, मैंने फिर बताऊं, मैं खुद जर्मनी में होता हूं, मैंने खुद इस चीज़ का अंदाज़ा है कि यहाँ पे मैन पावर की कमी है। इनको अपनी मैन पावर को पूरा करने के लिए यहाँ पे वर्कर्स की, हुनरमंद लोगों की ज़रूरत है ताकि वो यहाँ पे आके काम कर सकें। ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल ये कि जर्मन में जाने का सबसे आसान रास्ता कौन सा है। सबसे पहला रास्ता जो बता रहे हैं वो है चांसन कार्ड, जिसे हम कहते हैं। ठीक है, 2026 में सबसे ज़्यादा मशहूर ऑप्शन चांसन कार्ड है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, यह है क्या। इस प्रोग्राम के तहत आप जर्मन जा सकते हैं और वहां जाकर नौकरी तलाश कर सकते हैं। ठीक है, ओके, पहले लोगों को नौकरी मिलने के बाद वीज़ा मिलता था, लेकिन अब बाज़ उम्मीदवार जर्मनी जाकर भी जॉब सर्च कर सकते हैं। समझा रही है ना। पहले तो ये होता था ना जी, आपको अगर वीज़ा मतलब काम मिलता है तो फिर वीज़ा मिलता है। अब ये चांसन कार्ड ये है कि आप को पहले आप जर्मनी आएंगे फिर सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास तालीम, तजर्बा, जुबान या दीगर मतलूबा पॉइंट्स मौजूद हैं तो आप इस प्रोग्राम के अहल हो सकते हैं। सही है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आने वाले वक्तों में इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं कि चांसन कार्ड के लिए मजीद क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हो सकती हैं। इसके ऊपर मैं लिहाजा से इंशाल्लाह ताला आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे टाइमली मिलते रहें। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला जल्दी हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। अच्छा, ये रास्ता खासतौर पर उन लोगों के लिए मुफीद है जिनके पास अभी भी जर्मन कंपनी का जॉब ऑफर नहीं है। ठीक है, जिनको जॉब ऑफर नहीं है तो फिर वो यहाँ पे आकर सर्च कर सकते हैं। ये तो हो गया तरीका नंबर 1, चांसन कार्ड। नंबर 2 क्या है, वर्क वीज़ा। यानी कि दूसरा रास्ता ये कि अगर आपके पास जर्मनी की किसी कंपनी का जॉब ऑफर मौजूद है तो वर्क वीज़ा बेहतरीन ऑप्शन है। जर्मनी में इस वक्त दर्जन शोबों में काम डिमांड मौजूद है, जैसे नर्सिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डिंग, मैकेनिकल टेक्नीशियन, ड्राइवर्स, फैक्ट्री वर्कर्स वगैरह। ठीक है, अगर किसी जर्मन कंपनी की तरफ से आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो वर्क वीज़ा हासिल करना आसान और निस्बतन आसान हो जाता है आपके लिए। क्या ख्याल है? अच्छा, इसके बाद तीसरा ऑप्शन है स्टूडेंट वीज़ा।
ठीक है। बहुत से पाकिस्तानी तलबा जर्मनी तालीम के जरिए जाते हैं। जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फीस बहुत कम या बाज़ सूरतों में ना होने के बराबर होती है, ठीक है। तालीम मुकम्मल करने के बाद आप वहाँ नौकरी भी तलाश करने का मौका भी आपको मिल जाता है। इसलिए नौजवान तलबा के लिए ये रास्ता काफ़ी मौसर समझा जाता है कि अगर आप यहाँ पे तालीम स्टडी वीज़े पे अगर आते हैं। चौथा रास्ता भी देखिए, चौथा रास्ता ये है कि हाउस बिल्डिंग। ये तो सबसे आसान रास्ता है, इसमें कोई उम्र की क्या उम्र हो सकता है कि ज़्यादा हो अगर तो फिर मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर 30-35 साल अगर आपकी एज है, 40 साल तक भी आई थिंक सो कि आप बड़े नाम से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी उम्र निस्बतन कम है और आप कोई हुनर सीखना चाहते हैं तो हाउस बिल्डिंग एक बेहतरीन ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आके आप कोई हुनर करना सीखेंगे, ठीक है। ये दरअसल जर्मनी का तरबीती प्रोग्राम जिसमें आप काम भी करते हैं, तालीम भी हासिल करते हैं और महाना तनख्वाह भी लेते हैं। हाउस बिल्डिंग सिस्टम में सबसे मतलब कि एक पॉपुलर वे है जर्मन आने का, और सस्ता। इसमें कोई रिक्वायरमेंट भी इतनी सख्त नहीं है। समझा रही बात आपको। बहुत से पाकिस्तानी नौजवान आजकल इस रास्ते से जर्मनी जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अगली बात करते हैं जर्मन जुबान कितनी ज़रूरी है। अब ये बात है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, जर्मन जुबान कितनी आपके लिए ज़रूरी हो सकती है और वो आपको सीखनी पड़ेगी, और आप हमारे साथ, मैंने शुरू में बताया कैसे सीख सकते हैं। ये सवाल तकरीबन हर शख्स पूछता है, ठीक है। हकीकत यह है कि जर्मन जुबान जानने से आपके वीज़ा, नौकरी और रोज़मर्रा ज़िंदगी के इम्कानात बेहतर हो जाते हैं। अगर आप उनको बताते हैं कि जी मैं तो जर्मन भी जानता हूँ, मेरा B1 का लेवल है, ये है वो है, तो आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके कम से कम A1, A2 या B लेवल जर्मन सीख लेते हैं तो आप दूसरों के मुकाबले में बेहतर पोजीशन में आ जाते हैं। इसलिए हमेशा मशवरा देता हूं कि जर्मनी जाने की तैयारी के साथ साथ जुबान भी जरूर सीखें। मैंने जैसे शुरू में आपसे कहा कि प्लीज़ आप इसके ऊपर गौर करें, आप हमारे साथ जर्मन सीख सकते हैं। अच्छा, आखिर मैंने जैसे शुरू में कहा, तो पाकिस्तानियों के लिए सबसे आसान रास्ता कौन सा है, ठीक है। अगर आप तालिब इल्म हैं तो स्टूडेंट वीज़ा अच्छा इंतखाब हो सकता है। अगर आपके पास हुनर या तजर्बा है तो चांसलर कार्ड ज़्यादा मुनासिब हो सकता है। और अगर आप नौजवान हैं और कोई ट्रेड सीखना चाहते हैं तो हाउस बिल्डिंग भी बेहतर ऑप्शन हो सकती है। समझा रही बात आपको। अच्छा, उसके बाद एक वार्निंग वो उसमें बताना चाह रहा है कि दोस्तों, ठीक है, कि वो यही कहता है कि अगर आप जेन्युइन तरीके से इस तरह अगर आप आ जाते हैं तो ये एक बेहतरीन तरीका है, ठीक है। आपको किसी लोगों को पैसे वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने पैसे ज़ाया ना करें, ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हैं और ये आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज के इस बहुत ही यूज़फुल और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने आपके साथ शेयर किया है, और काफ़ी मैंने किया इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर। दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस लेसन, इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ German language, you want to learn B1 courses, A1, A2 or B2 further, so we have started already German courses. We have completed B1, now we have started B2 German language course on our YouTube channel. So thank you very much for watching, and before going for upcoming important lessons and very informative videos, don't forget to follow and subscribe us. Have a nice time. See you very soon. Take care. Allah Hafiz.